दोस्तों, क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा। कहां पर है ये गांव और ऐसा क्या हुआ था वहां पर कि एक इच्छाधारी नागिन को गुस्सा आ गया, और सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो इच्छाधारी नाग होता है, अर्थात किसी का भी रूप धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसी के ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें यही दिखाया जाता है एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनोज एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां थी। वह उन्हें चराता और उनके दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। और एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने भेजा, परंतु वो जब गाय चराने के बाद वापस लौटा तो मनोज ने देखा कि इसमें से तो एक गाय कम है, शायद वह जंगल में ही कहीं बिछड़ गई थी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा, तुम यहीं रुको, मैं उसे जंगल में से ढूंढ कर लाता हूँ। जब वो गाय को ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में पहुंच गया था, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा जरूर ये बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के माध्यम से वो उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की मणि थी। उसने लकड़ी से हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आ रही थी तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई और वो उसी समय मर गया। और मनोज को यह समझ में आ गया कि यह तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा, क्या वो सच में मर गया है? वह वाकई मर चुका था। उसने उस नाग मणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने गांव की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी इस नागमणि के बारे में नहीं बताया और उसने उस नागमणि को हाथ में ले लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, वो सब कुछ पा लेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को मरा हुआ देखा तो गुस्से से वह आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल मनोज ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने उस इच्छाधारी नाग को वहां पर गाड़ा नहीं, वह उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी उसके बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे मनोज ने उस नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम में वह अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग के हत्यारे का बदला लेने के लिए बहुत ही तड़प रही थी, परंतु मनोज के पास जब तक वह नागमणि थी तब तक वह उसे नहीं मार सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदल कर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वह मनोज के गांव आ गई। नागमणि होने के कारण मनोज बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। उसने बहुत बड़े ईंट का भट्टा अपने गांव में डाल लिया था, जहां पर 20 से 30 मजदूर उसके नीचे काम किया करते थे। वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या बनकर मनोज की ईंट की भट्टी पर पहुंची और मनोज से कहा कि मेरे पति ने मुझको ठुकरा दिया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। और मनोज उस लड़की की सुंदरता को देखकर बड़ा ही मोहित हो गया था। उसने तुरंत ही अपने ईंट के भट्टे में काम दे दिया और वह रोज ही उसके बेहद ही करीब आता जा रहा था और देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो गया। एक समय पर जब वह कहीं अकेले में बैठे हुए थे तब इच्छाधारी रूपी उस लड़की ने मनोज से कहा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है? तब मनोज ने कहा कि यह एक मामूली सा ताबीज है। दरअसल मनोज ने वही मणि ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखी थी। फिर उस लड़की ने मनोज से कहा कि क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु यह बात सुनकर मनोज बहुत ही चिढ़ गया और गुस्से में उसने लड़की को बोला कि मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो।
उसके बाद इच्छाधारी रूपी उस लड़की ने मनोज से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूँ, परंतु मैं एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद मनोज ने कहा ठीक है, परंतु कुछ ही देर के बाद पहनकर तुम मुझे इसको दे दोगी। और मनोज ने उस चमकीली चीज को अपने गले से निकालकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। और जैसे ही वह नागमणि उस इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयानक और विशाल हो गया, जिसे देखकर मनोज कांपने लगा। उसके परखच्चे उड़ गए और वहीं पर इच्छाधारी नागिन ने उस डस कर मार दिया और अपने नाग के हत्यारे का बदला पूरा किया। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा, हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग और नागिन या सांप पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।